नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश संवाद में। मैं हूं कृति मिश्रा और मेरे साथ हैं बेहद खास मेहमान हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। सर, सबसे पहले बात करते हैं पीठासीन अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस की। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप इस तरह का डायलॉग, डेलिब्रेशन देश भर की जो विधानसभाएं हैं या फिर काउंसिल हैं उनके अध्यक्षों और चेयरमैन के साथ जो लेजिस्लेटिव कार्य है या लेजिस्लेचर्स का जो काम करने का तरीका है उसको और इम्प्रूव करने के लिए? देखिए कृति जी, जिस प्रकार से विश्व तेजी से आगे बढ़ रहा है और डिजिटलाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन और नए नए आयाम देश को आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया को आगे जाने के लिए स्थापित हो रहे हैं। उसी कड़ी में हमारी विधानसभाएं, हमारी पार्लियामेंट किस प्रकार से अपनी जिम्मेवारियों को अधिक अच्छे ढंग से निभा सकती है। जो समस्याएं दैनिक विधानसभाओं के अंदर, लोकसभा के अंदर हमें देखने को मिलती हैं, उनको हम ऐसे सम्मेलन करके, डेलिब्रेशंस करके, उनके ऊपर विचार विमर्श करके उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जैसे आज जो ये 83वां सम्मेलन यहाँ जयपुर में हो रहा है, इसमें जो 3 मुख्य विषय जो रखे गए हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ही सामायिक हैं। आज G20 का नेतृत्व करने का अवसर भारतवर्ष को मिला है, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। पिछले 8 सालों में जिस प्रकार से देश ने तरक्की की है, विश्व में भारत का नाम रोशन हुआ है, उसी का परिणाम है कि आज हमें G20 का नेतृत्व करने का अवसर मिला है। इसके साथ ही साथ जो हम अपनी विधानसभाओं के अंदर कार्य क्षमता है, विधानसभा की उत्पादकता है, विधानसभा के अंदर जो कार्यवाही है निर्बाध चले, ये विषय को लेकर के भी चर्चा हो रही है कि हमें इसके लिए क्या कोई नए कानून बनाने की आवश्यकता है, क्या कोई नई परंपराएं स्थापित करने की आवश्यकता है, या हम किस प्रकार से अपनी विधानसभाओं के अंदर अपने कामकाज को ठीक ढंग से चला सकते हैं। कोई और कानून बनाने के हों तो उसके ऊपर भी विचार किया जाए। तीसरा, जिस प्रकार से कई बार हमें देखने को मिलता है कि विधायिका और जो न्यायपालिका है उसमें कुछ विषयों को लेकर के कई बार टकराव देखने को मिलता है। कई बार ऐसी जजमेंट्स आती हैं या ऐसे कमेंट्स आते हैं जो मैं समझता हूँ कि विधायिका के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। तो ऐसे विषयों का ऊपर चर्चा होना निश्चित रूप से बहुत आवश्यक है। आज विधायक जो हमारी विधानसभाएं हैं उनको सुदृढ़ करने के लिए जो एक पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डिजिटलाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन, उसी कड़ी के अंदर सभी विधानसभाएं प्रयास कर रही हैं कि उनको डिजिटलाइज किया जाए, विधानसभाओं को विधानसभा बनाया जाए। आज मुझे भी आपको बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि हमने भी लगभग 1 साल के कार्यकाल में अपनी विधानसभा को पूरी तरह से डिजिटलाइज किया है। और ये जो पिछला हमारा शीतकालीन सत्र हुआ, इसकी कार्यवाही पूरी की पूरी कार्यवाही जो है वो डिजिटल तरीके से हमने की, और उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा मैं समझता हूँ कि 98% जो हमारा पेपर था, कागज़ था, उसकी बचत हुई। और जो हमें एक एक प्रश्न का उत्तर कई बार हज़ारों के पेजेस के अंदर देना पड़ता था, आज हमने लैपटॉप के ऊपर उसको ट्रांसफ़र किया और आगे जिस प्रकार से चाहे वो प्रश्न हैं, चाहे प्रश्नों के उत्तर हैं, जो सरकार की तरफ से बिल आए हैं, जो कॉल अटेंशन मोशन आए हैं, पूरे का पूरा हमने विधानसभा की कार्रवाई को डिजिटलाइज किया है। और जिसका मैं समझता हूँ कि पर्यावरण, क्योंकि कागज़ तो जो बनता है वृक्षों से बनता है, और वृक्ष जब कटते हैं तो मैं समझता हूँ कि नेचर का दोहन होता है, नेचर के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार होता है। तो इस दृष्टि से प्रदूषण को रोकने के लिए
जिस प्रकार से ये पेड़ों की रक्षा अति आवश्यकता है, तो उस दृष्टि से भी जो ये डिजिटलाइजेशन है इसका बड़ा अच्छा हमें अवसर देखने को मिला है। कुछ हमने नई चीज़ें अपनी विधानसभा के अंदर शुरू की हैं, जैसे बेस्ट लेजिस्लेटर्स अवार्ड, जो वहाँ पे हमारे जो विधानसभा के अंदर पूरे साल के अंदर सदन की कार्यवाही में अच्छे ढंग से भाग लेते हैं, चर्चा में जो विधायक भाग लेते हैं, जो विधानसभा की उप समितियाँ हैं उनके अंदर 100% अटेंडेंस होती है, विधानसभा के अंदर अटेंडेंस होती है, या प्रश्नों का उत्तर गंभीरता से जो देते हैं, प्रश्न पूछते भी गंभीरता से हैं, प्रोडक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे जो विधायक हैं उनकी ये जो सेलेक्ट करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। उनके अंदर 10 पैरामीटर्स हमने रखे हैं। उन पैरामीटर्स के ऊपर जो खरा उतरता है या सबसे ज़्यादा जिसके मार्क्स होते हैं, हम उनको बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड। तो अभी तक सर कितने अवार्ड्स दे चुके हैं आप? हम 4 लोगों को बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड, उसमें 1 लाख रुपया प्रशस्ति पत्र और एक मोमेंटो जो विधानसभा का। तो ये हमारा मकसद ये है कि जो हमारे विधायक हैं वो यदि स्टडी करके आएंगे, पढ़ करके आएंगे, अच्छे प्रश्न वहाँ पर विधानसभा के अंदर करेंगे, विधानसभा की चर्चा के अंदर बिना हो हल्ला किए एक अच्छे ढंग से अपनी बात रखेंगे, तो उससे जो दूसरे विधायक हैं उन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। और आज उसके परिणाम हमें देखने को मिले हैं। मैं समझता हूँ कि पूरे विधानसभा के सत्र के अंदर हमें किसी भी विधायक को, चाहे वो विपक्ष का है चाहे सत्ता पक्ष है, किसी को नेम करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी को बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो एक अच्छे ढंग से विधानसभा चले और जो विधानसभा के अंदर सरकारी कामकाज है उसकी भी जवाबदेही हमने अधिकारियों की तय की है। अच्छा, वो कैसे सर? हमने एक व्यवस्था की है कि विधानसभा सत्र जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी 1 महीने के अंदर 3 प्रश्न कोई भी विधायक पूछ सकता है। ये तो सर बहुत ही इनोवेटिव एक हाँ, ये शायद शुरुआत है। पहली विधानसभा है जी। जिसके अंदर इस प्रकार का प्रयोग हमने किया है और उसके भी बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। अभी तक हमारे पास लगभग पिछले 6 महीने से हमने ये शुरू किया है। 125 के करीब ऐसे प्रश्न, जो 3 प्रश्न एक विधायक ने पूछे, और हमने उसका एक सिस्टम बनाया है कि उसका जवाब भी जो है वो निश्चित समय के अंदर आना चाहिए। यानी 21 दिन के अंदर डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी प्रश्न विधायक ने पूछा है उसका जवाब आना चाहिए। लेकिन कई बार जैसा आमतौर पर देखने को मिलता है कि जो कार्यपालिका है, जो अधिकारी हैं, वो कई बार जो विधायिका को है बड़े हल्के में लेते हैं कि कोई बात नहीं, भेज देंगे। उसके ऊपर भी हमने एक्शन किया है। 6 डिपार्टमेंट्स के जो उच्च अधिकारी हैं उनको तलब किया है और उनको जो हमारी प्रिविलेज कमेटी है उसके सामने उनको भेजा है। सो इंश्योरिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। बिल्कुल, ये जो अकाउंटेबिलिटी जब तक हमारे पास नहीं आएगी, जब तक पारदर्शिता नहीं आएगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, तब तक हमारा जो देश है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और उसी दृष्टि से हमने विधानसभा के अंदर ये प्रयास किया है कि अकाउंटेबिलिटी जो है, चाहे वो कोई अधिकारी है, चाहे वो विधानसभा का भी अधिकारी है, कर्मचारी है, उसके अंदर भी हमने एक नया शुरू किया है कि राइट टू सर्विस एक्ट जो है, ये उसके अंदर कि कौन सी फाइल कितने दिन एक कर्मचारी के पास रहेगी, 1 दिन रहेगी, 2 दिन रहेगी, 3 दिन रहेगी। अगर उससे ज़्यादा दिन वो फाइल किसी भी अधिकारी के पास, कर्मचारी के पास रहती है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। तो इससे जो काम की क्लियरेंस है, एफिशिएंसी है वो बहुत बड़ी है। बिल्कुल। तो हम नई चीज़ें विधानसभा के अंदर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसका मैं समझता हूँ कि जैसा आज ये अपना सम्मेलन चल रहा है, इसके अंदर भी मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं जो बाकी कुछ विधानसभा के लोग हैं उन्होंने भी कहा कि दीज आर अप्रिशिएबल। सर, चलते चलते ये भी एक मेरे जहन में आता है कि किस तरह से विमेंस डे पर हरियाणा असेंबली में हमने देखा कि जैसे प्रोसीडिंग्स है वो महिला सदस्य जो थी उन्होंने आगे बढ़ाई।
ये कितना इनोवेटिव तरीका कैसे आया, ये आपको आइडिया? ये देखिए, वीमेंस डे के ऊपर हमारा जो सत्र था, सेशन था, बजट सेशन था, वो चल रहा था और उसी में वीमेंस डे आया। तो हमें लगा कि जो हमारी महिलाएं हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए हमने जो उस दिन की, पूरे दिन की वीमेंस डे की कार्रवाई, उसके अंदर महिलाओं ने ही मंच का, यानी अध्यक्ष का पद संभाल करके उसका संचालन किया। सबसे पहले महिलाओं को ही बोलने का दिया और जितनी हमारे विधानसभा के अंदर महिलाएं हैं, सब की सब उस दिन अपनी बात रखने के लिए उनको भरपूर समय दिया कि जितना वो चाहें वो बोल सकती हैं। बिल्कुल सर। लेकिन सर, एक बहुत बड़ी चिंता जो हम सबके सामने है, वो कितने दिनों में कमी आ रही है जो हम सेशन देखते हैं, तो उसका क्या रास्ता आप देखते हैं आगे चल? नहीं, देखिए, हमने इसके लिए भी समय की अवधि को बढ़ाने के लिए पिछले सत्र के अंदर जो एक बैठक पहले एक दिन में 4 घंटे की होती थी, अब उस बैठक का समय 4 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे कर दिया है। यानी पहले 4 घंटे की एक बैठक को बैठक माना जाता था और कई बार दिन के अंदर 2 बैठकें हो जाती थी। अब एक दिन के अंदर एक ही बैठक होगी, वो 6 घंटे की बैठक होगी, लेकिन उसके जो पर्क्स हैं या वो हैं वो सेम रहेंगे। उससे जो विधायक हैं उनको चर्चा करने का समय ज़्यादा मिल जाता है। बिल्कुल सर। इसके अलावा हमने प्रयास किया है कि सरकार और विपक्ष जब दोनों मिलकर के जो तय करते हैं, समय तय करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसके पश्चात ही, क्योंकि स्पीकर ने तो जो सरकार ने और विपक्ष ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग में तय करना है, उसके ऊपर काम करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। समय की सीमा वो बीएसई तय करती है या सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों मिल करके तय करते हैं। जी बिल्कुल सर, आपने हमसे बात करी, ये जानकारी साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस एडिशन में इतना ही। नमस्कार।